नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। समाजवादी सरकार में सफाई में बनवाया गया हॉस्पिटल में पहुंची जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 के रिपोर्टर शिल्पी राठौर। सफाई हॉस्पिटल में निःशुल्क किया जाता है इलाज। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सफाई में पहुंचे शिल्पी राठौर ने महेंद्र सिंह से की खास मुलाकात। महेंद्र सिंह पैरामेडिकल की फ्री ऑनलाइन क्लास लगवाते हैं। महेंद्र जी ने बताया कि लगभग 10 सालों से लगा रहे हैं ये क्लासेस। देखिए जिला इटावा से शिल्पी की ये खास रिपोर्ट जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 और मैं आपके साथ शिल्पी। आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाना चाहती हूँ जो कि पैरामेडिकल की फ्री ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। करीब 800 बच्चे इनको ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। जो भी बच्चे पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो हमारे सर का चैनल है MS अकेडमी, उससे उनको ज्वाइन कर सकते हैं और उनसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो आइए सर से बात करते हैं। मेरे साथ आज उपस्थित हैं महेंद्र सिंह सर जो कि आगरा सिटी से हैं। चूँकि सर काफ़ी अपने दिन का समय बच्चों के लिए डिवोट करते हैं और इसके लिए वो कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। तो सर कैसे इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, आइए सर से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो मैं सब अपने सारे दर्शकों और दोस्तों को नमस्कार कहना चाहूँगा। और जैसा कि शिल्पी जी ने मुझसे पूछा कि सर आप कैसे मैनेज करते हैं, तो इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मेरा शेड्यूल रहता है कॉलेज में वो 9 से 5 रहता है। तो जो भी ऑनलाइन क्लासेज हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग है या स्टडी मटेरियल तैयार करना, वो मेरा जो है रहता है वो 5 बजे के बाद या आफ्टर ड्यूटी आवर्स के बाद ही रहता है। और मैं रात में या इवनिंग शिफ्ट में काम करके ये सारी चीज़ें रेडी करता हूँ। अब दूसरी चीज़ ये वाली बात आती है कि सर आपको कैसे आइडिया आया या कैसे आपके जहन में आया कि आपको बच्चों के लिए ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है या एक यूट्यूब चैनल तैयार करना है जिससे कि बच्चों की स्टडी कवर अप हो सके। तो जैसा कि अभी आप कुछ महीने या कुछ साल पहले की बात है कि हम सभी लोग जो है कोविड-19 जैसी एक महामारी से गुजरे हुए हैं जिसमें कि सब कुछ रुक गया था और सारे जो है काम, यहाँ तक कि बच्चों की स्टडी भी स्टॉप हो गई थी। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ा या जो इफ़ेक्टेड जो वर्ग हुआ वो हुआ छात्र वर्ग और उनकी स्टडी। तो उस समय मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें आई कि भाई बच्चों की स्टडी तो हमें करानी है, नहीं तो उनका लॉस होगा। और हालांकि सरकार ने बच्चों को प्रमोट किया लेकिन प्रमोशन एक सब्स्टिट्यूट है। तो उस समय हमने क्या किया कि स्टार्ट इस तरह से किया कि सबसे पहले हम बच्चों को ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड कराने लगे, लेकिन उसमें भी बच्चों का क्या है ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे। तब मेरे जहन में ये वाली बात आई कि भाई क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिससे कि बच्चों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और मैं उसके बाद जो है मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया MS अकेडमी के नाम से। और सारे नोट्स स्टडी मटेरियल जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल MS अकेडमी पर भी जो है बच्चों को प्रोवाइड कराता हूँ। सर 800 बच्चे ऑलरेडी आपको ज्वाइन किए हुए हैं। अगर कोई भी बच्चा आपको ज्वाइन करना चाहता है तो वो किस तरीके से आपका चैनल ज्वाइन कर सकता है? कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको सिंपल सा है यूट्यूब चैनल अपना ब्राउज़र ऑन करना है। देन इसके अलावा उसमें MS अकेडमी और सैफई इटावा डालिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा उसमें। देन उस पर आपको सारे टॉपिक जो है पैरामेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो नर्सिंग से रिलेटेड हो, वो सारे टॉपिक आपको विद फुली स्टडी मटेरियल के मिलेंगे। और सर कौन कौन से बच्चे ये कोर्स करने के लिए एलिजिबल हैं, क्या क्राइटेरिया सेट है? देखिए अगर हम अपने UPMS पैरामेडिकल की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो है 3 कॉलेज चलते हैं, फार्मेसी, देन इसके अलावा नर्सिंग और पैरामेडिकल। तो पैरामेडिकल की अगर हम बात करते हैं तो पैरामेडिकल में टोटली जो 14 कोर्सेज चलते हैं जिसमें कि 4 डिग्री और उसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं। तो यदि आप पैरामेडिकल की बात करते हैं तो डिग्री कोर्सेज़ के लिए क्या रहता है, डिग्री कोर्सेज़ के लिए आपको जो है इंटर के साथ या जिसे हम 12th कहते हैं उसके साथ इंग्लिश, देन PCB और 50% मार्क्स कंपलसरी रहते हैं। देन इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा कोर्सेज़ की तो डिप्लोमा कोर्सेज़ में आपका PCM और PCB इंटर होना चाहिए और
पास क्राइटेरिया रहता है उसमें। देन अगर हम नर्सिंग की बात करें तो जैसा कि बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग में 12th पीसीबी प्लस इंग्लिश होना चाहिए और 50% मार्क्स इस कंपलसरी रहता है। देन जीएनएम की बात करें तो जीएनएम में आर्ट साइड देन साइंस साइड या दोनों ही साइड के बच्चे जो है कर सकते हैं। सर अलग अलग सिटियों से भी बच्चे आते हैं, तो क्या वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? देखिए हमारे यहाँ जो है, यहाँ जो एडमिशन होता है वो एक एग्ज़ाम होता है CPP नेट, उसके थ्रू हमारे यहाँ बच्चों का चयन होता है। उसमें बच्चा अगर क्वालिफाई करता है तो उसका एडमिशन जो है यहाँ पैरामेडिकल नर्सिंग या फार्मा के कोर्सेज़ में हो जाता है। सर क्या मार्क्स आना चाहिए या क्या रैंकिंग होनी चाहिए जिससे बच्चों के यहाँ सिलेक्शन हो? देखिए हम रैंकिंग या मार्क्स की बात करते हैं तो इसमें कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, जो रैंकिंग के ऊपर रहता है। अब ऊपर से बच्चे उठाए जाते हैं, जितनी अच्छी रैंक होगी उतने अच्छे जो है उसको चांसेस रहते हैं सारे कोर्स ऑप्शन के। सर आपके चैनल पे आते हैं, आप अपने चैनल पे चूँकि सर CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के हैं, तो आप हिंदी में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में या मिक्स लैंग्वेज? देखिए मेरा जो कॉन्सेप्ट रहता है वो रहता है कि बच्चे को मैं उस लैंग्वेज में पढ़ाऊँ जो उसे समझ में आती है। देखिए ज़्यादातर बच्चे हमारे यहाँ जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र के आते हैं, तो और दूसरी चीज़ ये है कि सारे ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि बच्चों को नोट्स जो देता हूँ मैं देता हूँ वो इंग्लिश में, और देन जो कॉन्सेप्ट जो क्लियर होता है, पढ़ाने का जो तरीका होता है वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहता है मेरा। चलिए सर मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूँगी। आप सर सैफई UPMS में पढ़ा रहे हैं, कब से पढ़ा रहे हैं सर, कितना टाइम हो गया? देखिए मैंने यहाँ पर जो ज्वाइन किया था वो किया था 2012 अक्टूबर में, तो लगभग इस हिसाब से मेरे को लगभग 10 साल हो चले हैं। और उससे पहले मैं 4 साल क्लिनिकल, देन उससे और 2 साल का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस लेके मैं यहाँ आया था। और सर कैसे ये ख्याल आया कि बच्चों को फ्री ऑनलाइन क्लासेस दी जाएं? देखिए प्रॉब्लम ये आती है कि एक्चुअली होता क्या है, जो पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज़ होते हैं उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि हम जो प्रोफेसर हैं या जो भी टीचर्स हैं या जो भी लेक्चरर हैं उनका एक लेवल रहता है, उस लेवल पर आके वो पढ़ाते हैं। और यहाँ पर बच्चे जो आते हैं हमारे डिफरेंट एरिया से आते हैं, और उनका जो लेवल रहता है स्टडी का वो अलग अलग रहता है। तो हम क्या करते हैं कि भाई अब क्लास में तो हर बच्चे को हम जो है समझाया उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, और एक लेवल रहता है। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि हमारे पास एक सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, तो सारी चीज़ें कवर अप नहीं हो पाती है। तो यही कारण है कि हमने जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें हम अकॉर्डिंग टू नीड, बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग भी हम जो है टॉपिक रेडी करते हैं। अच्छा सर आप टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं या चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं? देखिए फ़िलहाल तो मेरा जो है टॉपिक वाइज रहता है, अकॉर्डिंग टू जैसा जो है नीड होती है वैसा वह टॉपिक रहता है मेरा, चाहे वो नर्सिंग हो चाहे वो पैरामेडिकल कोर्स हो। सर जो भी बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से या फिर कोचिंग के माध्यम से, तो वो सर किस तरीके से प्रेपरेशन करें, क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे? देखिए प्रिपरेशन तो जैसा कि आपको पहले बताया कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो रहता है आपका 12th पास, तो आपका जो सिलेबस रहता है वो 12th के अकॉर्डिंग रहता है। तो जनरली आपको करना क्या है, जितनी भी 12th की बुक्स हैं वो सारी आपको पढ़ लेनी है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सुपरफिशियल नॉलेज लेनी है। और टोटली जो CPP नेट एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। और दूसरी मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें किसी भी तरह की माइनस मार्किंग नहीं होती है। सर जैसा कि आपने बताया CPP नेट का एग्ज़ाम, ये सर इसके फॉर्म अब कब निकलने वाले हैं और कोई भी स्टूडेंट इसको कैसे अप्लाई कर सकता है? देखिए जैसा कि अभी संभावित जो है CPP नेट के नोटिफिकेशन का वो रहेगा सितंबर के आसपास। सितंबर में ये फॉर्म अप्लाई मतलब निकलने वाले हैं। हाँ, और ये टोटली जो है ऑनलाइन प्रोसेस रहता है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बच्चे इसमें कहाँ गलती करते हैं। जैसे कि मान के चलिए इसमें आप जो एलिजिबल है, मान के लिए आप PCB हैं प्लस आपके पास इंग्लिश भी है, तो आप क्या है मैक्सिमम जो है कोर्सों पर टिक करें। उसका बेनिफिट ये मिलता है कि अकॉर्डिंग टू नीड आपको कोर्स का जो है ऑप्शन बना रहता है आपके लिए। लेकिन अगर आपने 1 या 2 कोर्स पर क्लिक किया और उसके बाद आपने आगे बढ़ा दिया तो होगा क्या कि जैसे ही कोर्स ख़त्म हुए आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो।
तो मेरा जो वो रहेगा सजेशन सारे जो एप्लीकेंट हैं उनके लिए यही रहेगा कि सारे कोर्स को क्लिक करें, सारे कोर्स जितने भी कोर्स हैं उन पर सब पर टिक करें और इस तरह से फॉर्म भरें ताकि वो सारे कोर्स के लिए एलिजिबल रहें, तो कोई ना कोई कोर्स उन्हें फाइनली मिल ही जाएगा। चूँकि सर 2020 में जो फॉर्म निकले हुए थे उसमें काफ़ी बच्चे प्रेफरेंस के वजह से डिसक्वालीफाई हो गए, उन्होंने प्रेफरेंस 1 या 2 ही फिल किए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जैसा अभी बताया कि मैक्सिमम मेरा जैसा कि आप 25 या 26 जो है कोर्सेज़ रहते हैं या 20 कोर्सेज़ रहते हैं, तो बच्चे सारे कोर्स पर टिक करें, यही तरीका बेस्ट रहता है। अगर उनकी रैंक नीचे जाती है तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें कोई ना कोई कोर्स मिल ही जाएगा। और अगर आप जैसे मान के लो किसी ने 1 या 2 पर क्लिक कर दिया तो फिर उसके बाद अगर कोर्स में सीटें फुल हो गई देन उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है बच्चा। सर इस बार काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी? देखिए, इस बारे में अभी तक कुछ जो है जानकारी नहीं है। लास्ट टाइम तो जो सब कुछ ऑनलाइन रहा था, उसमें ऑफलाइन का कोई भी वो ही नहीं था इशू, सारा कुछ ऑनलाइन था, केवल एडमिशन जो है वो ऑफलाइन हुआ था बच्चों का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय बच्चों के लिए आपने डिवोट किया, इतनी इन्फॉर्मेशन आपने बताई, थैंक यू सो मच। जैसा कि अभी महेंद्र सर ने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे जितने भी पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो प्रेपरेशन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनको इतनी बेसिकली इन्फॉर्मेशन दी कि कैसे वो प्रेपरेशन करें और क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, उन्होंने सब कुछ बताया। तो जो भी प्रेपरेशन करना चाहते हैं वो बच्चे सर का चैनल है MS अकेडमी, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टैप करके सर से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू सो मच। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।